हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के 81 वीडियोस अपलोड किए हैं और जो भी मेरा वीडियो नंबर 81 था तो वो वीडियो में मैंने आपकी टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 101 है उसके ऊपर का इलस्ट्रेशन नंबर 10 का एक फर्स्ट पार्ट वहां पे मैंने कंप्लीट किया था। सो आज का जो भी मेरा वीडियो नंबर 82 होगा तो ये वीडियो में मैं आपका जो भी आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10 है उसका सेकंड पार्ट यहाँ पे अपन कंप्लीट करेंगे। सो देखो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि वहां पे हमने जो भी अबा एंड नबा इसके बीच के जो भी ट्रांजेक्शंस थे तो वहां पे मैंने आपको नबा के बुक्स में अबा का अकाउंट बना के बता दिया था, बराबर। सो आज अपन क्या करेंगे गाइस, तो आज अपन यहाँ पे जो भी अपना अबा नाम का बंदा है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे अपन नबा नाम का अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ गाइस आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 101 के ऊपर। सो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया। सबसे पहले जैसे आपको ये तो पता है कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें उन्होंने हमको सितंबर मंथ के सारे ट्रांजेक्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे अबा ओड नबा ₹22,000, बराबर। इसका मतलब मेरे यारो, इसका मतलब प्लीज ध्यान देना, इसका मतलब ये होता है कि अबा को यहाँ पे नबा नाम के पर्सन को 22,000 रुपीज देना बाकी है, बराबर। तो अभी अपन किसके बुक्स में कर रहे बताओ? अबा के बुक में कर रहे। तो अपन इतना हमेशा याद रखना, अपन जिसके भी बुक में वहां पे अकाउंटिंग करते हैं वो हम है, ऐसा याद रखने का, ठीक है। तो देखो यार, अभी अपन अबा के बुक में कर रहे हैं ना, तो अबा मतलब हम है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको नबा को पैसा देना है। तो अभी आप मुझे एक बात बोलो, जो भी पर्सन को हमको पैसा देना होता है वो हमारा क्रेडिटर होगा कि नहीं होगा बताओ? 100% होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे बुक में, मतलब हम अबा ऐसे एज्यूम करूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे बुक में नबा नाम का एक अकाउंट ओपन करूंगा और यहाँ पे मेरा जो भी नबा है ना दोस्तों वो क्रेडिटर है, क्योंकि मुझे उसको पैसा पे करना बाकी है, बराबर। तो हमेशा याद रखना, क्रेडिटर का जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा होता है बताओ? हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे क्रेडिट साइड में जाऊंगा और वहां पे मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखूंगा बोलो? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। सो यहाँ पे मुझे आप बता सकते हो कि यहाँ पे हमको कितना पैसा उसको देना बाकी है, बोले जल्दी से मुझे। तो यहाँ पे हमको उसको देना बाकी है मेरे माय डियर, यहाँ पे देना बाकी है 22,000, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000। क्लियर है क्या बताओ? एकदम आसान है, ठीक है। चलो अभी देखो आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो। तो आगे उन्होंने दिया है नबा रिसीव्ड 16,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम अबा। इसका मतलब क्या रे, बोल सकते हो क्या? नबा को मिला, नबा को पैसा मिला, मतलब हमने पे किया होगा। देखो एकदम सोपा है, ध्यान दो। मैं वापस बोल रहा हूं, हम कौन है? हम अबा है, बराबर। तो यहाँ पे हमने क्या किया बताओ? नबा को पे किया। नबा को रिसीव मतलब हमने पे किया होगा ना, ध्यान में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे बताओ? तो हमने यहाँ पे नबा को पे किया, मतलब यहाँ पे हमारा एंट्री आएगा माय डियर, नबा अकाउंट डेबिट। क्या आएगा बोले जल्दी से? नबा अकाउंट डेबिट टू आएगा यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट। टू क्या आएगा बोलो? कैश और बैंक अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे हमने कितना पे किया उसको बोल सकते हो कि मुझे जल्दी से 16,000 पे किया। तो यहाँ पे आएगा मेरा 16,000 और नीचे आएगा मेरा यहाँ पे 16,000। क्लियर है क्या बताओ? तो मैं क्या करूंगा, नबा के अकाउंट में जाऊंगा और नबा के अकाउंट में जाके वहां पे मैं लिखूंगा टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना बोलो? 16,000। इतना याद रखना कि यहाँ पे जर्नल एंट्री के अंदर अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो नबा को डेबिट हुआ है, इसका मतलब नबा के डेबिट साइड में वहां पे हमको लिखना है। क्लियर है ना बताओ? चलो अभी नेक्स्ट, देखो तीसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो, अबा बॉट गुड्स फ्रॉम नबा। अबा मतलब हम है, इतना याद रखना, ठीक है। तो हमने क्या किया बोले, यहाँ पे नबा के पास से यहाँ पे 5,000 रुपए के गुड्स परचेस किए। हमने क्या किया बोलो? 5,000 रुपए के गुड्स परचेस किए। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ कि जब भी अपन परचेस करते, बराबर, तो अपन एंट्री क्या करते हैं गाइस? तो अपन एंट्री करते हैं परचेसेस अकाउंट डेबिट, है ना। टू क्या करेंगे बोलो? नबा अकाउंट। जो भी पर्सन के पास से हमने परचेस किया है तो परचेस मतलब हमारा खर्चा, तो खर्चे को डेबिट करेंगे और जिसके भी पास से हमने परचेस किया है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, फिर यहाँ पे हमने कितने अमाउंट के परचेस किए बताओ? 5,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5,000 एंड 5,000। इतना क्लियर है क्या बताओ? अभी आप मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे नबा को क्या हुआ है माय डियर? यहाँ पे नबा को क्रेडिट हुआ है, बराबर। तो मैं क्या करूंगा,
मैं जाऊंगा नभा अकाउंट के क्रेडिट में और उसके क्रेडिट साइड में यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय परचेसेस अकाउंट। कितना बोलो 5000। याद रहेगा ना, सिर्फ ये याद रखना अभी यार आप कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन का लेजर पोस्टिंग करते हो वहां पे आपको सबसे पहले डेट वगैरह लिखना है, उतना याद रखना, ठीक है सिर्फ। चलो क्या मैं आगे जा सकता हूं बताओ, मुझे कमेंट में पक्का बताओ, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे 20 तारीख का क्या दिया है, अबा पेड टू नभा 6000 ऑन अकाउंट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट। अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अबा मतलब हमने क्या किया बोलो, नभा को वहां पे 6000 रुपीज पे किया, लेकिन जब भी अपन 6000 पे कर रहे थे तो वहां पे हमको 5% का कैश डिस्काउंट मिला, बराबर। अभी आप मुझे एक बात बोलो कि जब भी मैं सामने वाले पर्सन को पे करता हूं, बराबर, तो मैं पे कर रहा हूं मतलब वो रिसीव कर रहा है, यस और नो बताओ। अगर मैं नभा को पे कर रहा हूं मतलब नभा रिसीव कर रहा है, तो अगर नभा रिसीव कर रहा है मतलब वहां पे नभा जो भी है रिसीवर हो जाएगा, तो रिसीवर मतलब डेबिट करने का। ध्यान में आ रहा है ना पर्सनल अकाउंट का रूल। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, नभा अकाउंट डेबिट करूंगा, इतना समझा बताओ। अभी मुझे एक बात बताओ, मुझे नभा को देना कितना था 6000, तो मैं 6000 का 6000 पूरा डेबिट कर दूंगा, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, जब भी मुझे नभा को माय डियर यहाँ पे 6000 पे करना था तो नभा ने मुझे क्या दिया बोलो 5% कैश डिस्काउंट दिया। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी मुझे सामने वाले को 6000 पे करना है लेकिन सामने वाले ने मुझे अगर 5% कैश डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे 300 रुपया का डिस्काउंट मिला, समझा। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने सामने वाले को 6000 माइनस जो हमको डिस्काउंट मिला वो, इसका मतलब हमने उसको 5700 रुपया पे किया होगा, समझ रहे हो। तो जितना मैंने पे किया उसको मैं क्या करूंगा बताओ, क्रेडिट करूंगा, क्योंकि उतना पैसा मेरे पास से जाएगा। इतना क्लियर है। और जब भी मुझे डिस्काउंट मिलेगा तो मुझे डिस्काउंट मिला मतलब मेरा फायदा, डिस्काउंट मुझे मिल रहा है तो मेरा फायदा। और हमेशा याद रखना फायदा मतलब क्रेडिट, फायदा मतलब क्या बोलो क्रेडिट। तो यहां पे मैं करूंगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यहां पे मैं क्या करूंगा बताओ, टू डिस्काउंट रिसीव्ड करूंगा 300। इतना क्लियर है क्या बताओ। अभी क्या करना है समझो, देखो मैं वापस बोल रहा हूं, मैं जानबूझ के आपको ये जर्नल एंट्री वगैरह क्यों करके बता रहा हूं, क्योंकि जर्नल एंट्री करोगे तब आपको लेजर का कॉन्सेप्ट ध्यान में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं जानबूझ के जर्नल एंट्री कर रहा हूं, फिर अपन लेजर धीरे धीरे सिर्फ लेजर के ऊपर उसके ऊपर अपन बाद में चले जाएंगे, समझ रहे हो। अभी अपन जर्नल के मदद से लेजर करेंगे और लास्ट में फिर अपन लेजर वहां पे क्रिएट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करना है जल्दी से, नभा अकाउंट डेबिट है, बराबर है ना। तो मैं क्या करूंगा, नभा अकाउंट के डेबिट साइड में जाऊंगा और नभा अकाउंट के डेबिट में यहाँ पे लिखूंगा टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ध्यान में आ रहा है ना आपको। तो देखो यहाँ पे नभा अकाउंट के कहां पे गया, मैं नभा अकाउंट के डेबिट साइड में, टू क्या देखो यहाँ पे कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ध्यान में आ रहा है क्या। तो कैश के सामने कैश का फिगर लिखो, डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट का फिगर लिखो। कितना आसान है क्या नहीं बताओ, ठीक है। चलो अभी आगे जा रहा हूं, ध्यान देना। अभी 25 का देखो क्या बोल रहा है, नभा रिसीव्ड गुड्स रिटर्न बाय अबा। अभी देखो हम कौन है, हमेशा याद रखो अपन जिसके भी बुक में एंट्री कर रहे हैं ना वो हम है, बराबर। तो अबा ने रिटर्न किया मतलब हमने रिटर्न किया, बराबर है क्या नहीं बताओ। अभी आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि अगर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, सुनो मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर दोस्तों हम अगर नभा को वहां पे रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा वो परचेस रिटर्न है ना, सीधी बात है ना यार। जब भी मैं सामने वाले पर्सन को अगर रिटर्न कर रहा हूं मतलब वो मैंने ऑलरेडी परचेस किया होगा कभी ना कभी, तभी मैं रिटर्न करूंगा ना। तो याद रखना ये मेरा परचेस रिटर्न है, ये मेरा क्या है बताओ, परचेस रिटर्न है, समझा। अभी आप मुझे एक बात बताओ कि जब भी मैंने नभा के पास से परचेस किया होगा, बराबर, तो वहां पे मैंने एंट्री क्या किया होगा, तो वहां पे मैंने एंट्री किया होगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, वहां पे मैंने किया होगा नभा अकाउंट। बस सही क्या गलत है बताओ, परचेस के टाइम पे मैंने ये एंट्री किया होगा। अभी जब भी मैं परचेस रिटर्न करूंगा तो ऑब्वियसली गाइस मेरा परचेसेस कम होगा कि नहीं होगा बताओ, कम होगा। तो हमेशा याद रखना जब भी आप परचेस करते हो तो परचेस को डेबिट करोगे, लेकिन जब भी आपका परचेस रिटर्न होगा तो आप वहां पे क्या करोगे, आपने जो भी परचेस किया था उसको क्रेडिट करोगे और नभा को डेबिट करोगे, समझा। परचेस रिटर्न के केस में परचेस का उल्टा एंट्री करना है, ठीक है। तो यहां पे मैं एंट्री करूंगा फिर माय डियर नभा अकाउंट डेबिट टू, यहां पे मैं करूंगा परचेस रिटर्न अकाउंट। नभा अकाउंट डेबिट टू क्या करूंगा बताओ,
परचेस रिटर्न अकाउंट यहाँ पे मैं एंट्री कर दूंगा। समझ रहे हो क्या? बहुत आसान है, ट्रस्ट मी, बहुत आसान है। ठीक है, सिर्फ याद रखना परचेस रिटर्न के टाइम पे उल्टा एंट्री करोगे तो आप रिटर्न बस लिख देना। ठीक है, क्योंकि वहां पे परचेस रिटर्न है। अभी देखो तो इसका फिगर कितना है मुझे बताओ, 550 कितना है? देखो यहाँ पे जल्दी से 550 है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 550 एंड 550। इतना समझा? बताओ। अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे नबा को क्या हुआ है? बोलो डेबिट हुआ है। इसका मतलब मुझे नबा अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, लेकिन डेट देखना पहले 25 है, बराबर है ना? तो मैं जाऊंगा नबा अकाउंट में, यहाँ पे जाऊंगा 25 लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो ना, नबा अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। तो नबा अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखना है? टू परचेस रिटर्न। कितना बोलो? 550। क्लियर है क्या? बताओ। एकदम आसान है क्या? नहीं? अभी आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता होगा ना, आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं यार अभी लेजर पोस्टिंग हमको बहुत अच्छे से आ रहा है करके, मुझे कमेंट में पक्का बताओ। अभी देखो आगे क्या लिखा है जल्दी से, लास्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, आबा पेड 1500 टू नबा, मतलब यहाँ पे हमने नबा को पे किया। तो जब भी अपन नबा को पे करेंगे तो नबा रिसीव करेगा, तो जो भी रिसीव करते हैं उसको डेबिट करो। तो एंट्री क्या करोगे आप बताओ जल्दी से मुझे? वहां पे आप एंट्री करोगे नबा अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है और हमारे पास से कैश जाएगा। तो टू क्या आएगा? बोलो कैश अकाउंट। फिगर कितना था बताओ जल्दी से? यहाँ पे मुझे हमने कितना पे किया? 1500। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर 1500 एंड 1500। समझ रहे हो आप मेरी बात को? राइट। अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कहां पे लिखोगे बताओ? कमेंट सेक्शन में बताओ। नबा अकाउंट को डेबिट, मतलब नबा अकाउंट के डेबिट साइड में, एकदम बराबर जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 30 तारीख लिखूंगा और नबा अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूंगा टू कैश अकाउंट। क्या लिखूंगा बोले? यहाँ पे जल्दी से टू कैश अकाउंट लिख दूंगा। समझा क्या? अभी आपने ये सारा का सारा पोस्टिंग कर दिया। ठीक है, अभी प्लीज ध्यान देना, अभी मैं आपको जो बोल रहा हूं उसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, बैलेंसिंग ऑफ लेजर। क्या बोलते हैं बताओ? बैलेंसिंग ऑफ लेजर। ठीक है, अभी देखो आप, तो अभी तक मैंने ना, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो इतनी सारी चीजें मैंने डेबिट में लिखी है, इतनी सारी चीजें मैंने क्रेडिट में लिखी है, इतना याद रखना। ठीक है, अभी एक बात समझ लेना, यहां पे हमको नबा को शुरुआत में देना था, इसलिए नबा हमारा क्रेडिटर था, बराबर? तो हमेशा याद रखना माय डियर, अगर क्रेडिटर होगा ना तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या? कि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ये बड़ा होगा। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या? हमारा जो राइट साइड, क्रेडिट साइड, उसका टोटल हमेशा बड़ा होगा, इतना याद रखना। ठीक है, अभी देखो तो मैं क्या करूंगा मालूम है क्या? सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल लूंगा 27,000, बराबर? यही टोटल को मैं यहां पे लिख दूंगा 27,000। इतना क्लियर है? और ये 27,000 में से मैंने इतने जो भी फिगर्स पहले लिखे थे वो सारे के सारे माइनस करूंगा, और ये माइनस करने के बाद यहां पे मेरा 30 तारीख को आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 2950। समझा क्या? और ये जो भी 2950 है ये है मेरा क्लोजिंग बैलेंस। ये मेरा क्या है बताओ जल्दी से मुझे माय डियर? ये है मेरा क्लोजिंग बैलेंस। समझा? तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस मेरा कैरिड डाउन होगा, और सितंबर के आगे कौन सा मंथ आता है बोलो? अक्टूबर। तो यहाँ पे होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2950। समझा के बताओ? तो इतना आसान कॉन्सेप्ट था ये। आपको अगर कुछ चीजों में डाउट रहेगा तो आप बिंदास मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। राइट, और अगर आपको एक आधा कॉन्सेप्ट अगर ऐसा लगा कि वापस देखना है तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस एक बार देख सकते हो। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर जो 10 था ये आपको समझा होगा। जानबूझ के मैंने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, क्योंकि ये थोड़ा जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। राइट, तो वीडियो ज्यादा बड़ा ना, इसलिए मैंने दो पार्ट में इसको आपको बता दिया। ठीक है, सो आज के वीडियो में यहाँ पे अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर जो 10 था, जो आपके लिए सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपन ने कंप्लीट किया। इलस्ट्रेशन नंबर 10 को आप इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है, सो अभी अपन क्या करेंगे गाइज, आज का वीडियो यहीं पे रोक देते हैं, और नेक्स्ट जो भी मेरा लेक्चर होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे मैं आपको जो बैलेंसिंग ऑफ रियल अकाउंट है, अभी अपन जो भी कर रहे थे ना वो बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट था, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करूंगा, जो बैलेंसिंग ऑफ रियल अकाउंट है वो आपको मैं वहां पे करवा दूंगा। ठीक है, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने का, चैनल पे नए रहेंगे तो पक्का सब्सक्राइब करने का, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको सबको शेयर करो, और नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।